हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। तो उसके लिए हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इस केमिस्ट्री को ना हम बेटा पढ़ेंगे किससे, एमओटी अप्रोच से, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच से। देखो बेसिकली आपने चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग है क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसी से हम लोग क्या यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बेटा अपनी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि किसी भी रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, जो उस पर अटैक करता है रिएक्टेंट पे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, वो इस एमओटी अप्रोच से कैसे करता है। राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ आपसे कि मुझे H2 मॉलिक्यूल बनाना है, राइट, तो H2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए आप बोलोगे मैडम एक हाइड्रोजन हमारे पास ये रहा, एक H हमारे पास ये रहा, ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या बेटा, H2। लेकिन स्टूडेंट आपने पढ़ा है कि एमओटी अप्रोच अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हम लोग कहते हैं कि जब दो एटम्स, भाई ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया आपका, ये किसका हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट, और वो आपका हो गया सेकंड हाइड्रोजन, आपका ये फर्स्ट हो गया बेटा, और ये कौन सा हो गया आपका सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर बच्चों। अब फाइनली अब जब ये दोनों एच के आपके ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो ऑब्वियसली क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं तो मिलकर भाई दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कुछ अच्छा बनाएंगे कुछ बेकार बनाएंगे। तो दो एनर्जी आपस में मिलेंगी तो या तो उनसे कुछ गुड बनेगा कुछ बैड बनेगा, ये तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो एमओटी थ्योरी कहती है कि भाई जब दो एच मिलते हैं तो फाइनली उसमें आपका जो बनता है बेटा वो ऐसे बनता है, राइट। भाई ये तो पढ़ा हम लोगों ने एमओटी में, सबने पढ़ा होगा 11th क्लास में एमओटी थ्योरी, यही तो बनता है। भाई मैं बोलूँ आपसे कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें एक आपका कौन सा होता है नीचे वाला बेटा, बॉन्डिंग, राइट, और दूसरा कौन सा होता है बेटा ऊपर वाला, एंटी बॉन्डिंग, राइट। तो फाइनली मैंने देखा कि भाई ये मेरा क्या है, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर बच्चों। अब फाइनली आप मुझे एक बात बताओ, ये है एंटी बॉन्डिंग, ये है बॉन्डिंग। क्लियर। अब एक H बेटा इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इस H का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर आ गए, ये आपका बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो दोनों के बीच में यहाँ पे इसे मानते हैं हम लोग सिग्मा, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, और दूसरा जो इसका एंटी बनता है वो बनता है सिग्मा स्टार। भाई ये बात तो सभी को पता थी ना, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो फाइनली हमने स्टूडेंट देखा कि भाई जो आपका ये है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बताती है कि भाई हर बॉन्डिंग का एक एंटी बॉन्डिंग जरूर होगा। क्लियर। तो एंटी बॉन्डिंग जरूर होगा। तो फाइनली बेटा इसमें क्या प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट, ठीक है, ऑक्यूपाइड है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, होमो, शॉर्ट में इसको होमो बोलेंगे ना बेटा, है ना। लेकिन ऊपर वाले में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऊपर वाले में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है फाइनली, तो हमने क्या बोला यार, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग हो गया, स्टार हो गया। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं लीस्ट कह सकते हो, लोएस्ट कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट बच्चों। ये हमने बोला। शॉर्ट में इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, लूमो बोलेंगे, लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अनऑक्यूपाइड मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी एनर्जी क्या है आपकी, इसकी एनर्जी क्या है आपकी, हाईएस्ट एनर्जी है, इसकी लोएस्ट एनर्जी है, राइट। तो फाइनली हमने क्या बोला, ये हमारा हो गया हाईएस्ट ऑक्यूपाई होमो और लोमो। ये तो आपने यहाँ तक सबने पढ़ा होगा एमओटी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एमओटी आपने ये सब पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, राइट। लेकिन बेसिकली ना हम एक बात यहाँ पे और जानेंगे बेटा, जो हमारा जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग वाला बेटा वो कैसे एक्ट करता है, हमेशा याद रखना, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट बच्चों। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर। अच्छा ये वाला जो है एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, लूमो हमारा कैसा रिएक्ट करेगा, एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रो
फाइल। इतनी बात समझ में आई बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई ना, राइट। चलो ये तो हमारा था बेसिक कि भाई हमने ये जाना भाई जैसे कि एमओटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कैसे बॉन्डिंग बनता है, उसका एंटी बॉन्डिंग बनता है। एमओटी थ्योरी कहती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो हमेशा दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक आपका होता है बॉन्डिंग और एक उसी का होता है एंटी बॉन्डिंग, जिसको हमने यहाँ पे क्या बोला है, अगर सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा और सिग्मा स्टार होगा, और पाई बॉन्ड बनेगा बेटा तो पाई का पाई स्टार होगा। क्लियर। तो ये बात हमने यहाँ तक क्लियर कर ली, ये बात हमें समझ में आ गई स्टूडेंट। अब इसके बाद बच्चों में देखना ये है कि यहाँ पर आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड के अलावा अगर सपोज दैट मैं एक बात आपको बताने जा रही हूँ कि अगर किसी के पास, आप ना केमिस्ट्री में ये जानो, जैसे हमारे पास एक H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, राइट। H2 मॉलिक्यूल अगर आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सबको पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल होता है, और आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगा तो हमेशा याद रखना बेटा उसका एक सिग्मा स्टार भी होगा, राइट। हम ये तो पढ़ते हैं ना, तो फिर हम इसे क्या करेंगे, इसको करते हैं रफ। मैं आपको थोड़ा बताती हूँ सिग्मा स्टार के बारे में। क्लियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे अब सिग्मा स्टार। तो सपोज दैट मैंने आपको ये बता दिया कि भाई कैसे एंटी बॉन्डिंग और आपका बॉन्डिंग बन रहा था। अब मुझे आपको बताना है कि कोई भी ऑर्बिटल्स जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो उनके पास एक सिग्मा स्टार जरूर होता है, राइट बच्चों। अब देखो होता क्या है, बेसिकली होता ये है बच्चों कि हमने यहाँ पे लिया एक H2 मॉलिक्यूल, ये हमारा है H2 मॉलिक्यूल। अब आपसे पूछा जाए कि मैम H2 मॉलिक्यूल है तो H सिंगल बॉन्ड H, राइट। इसमें बेटा सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, तो बेटा इस H के पास में एक क्या खाली पड़ा होगा, सिग्मा स्टार भी तो खाली पड़ा होगा, है नहीं। सिग्मा स्टार खाली पड़ा हुआ है ना इसके पास में, क्लियर। तो सिग्मा स्टार भी खाली है, तो हमें ये मालूम पड़ गया कि हर बॉन्डिंग के पास में एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जरूर होगा। कौन होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABO है ना, ABM भी कह सकते हैं शॉर्ट में। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। चलो अब ना बेसिकली हम जो रिएक्शंस करते हैं ना, तो रिएक्शन में जो एमओटी का क्या अप्रोच है, रिएक्शन में हम एमओटी कैसे देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आज हम वो पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। चलो अब ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई। इसको करते हैं हम लोग रफ, ठीक है। चलो अब मैं अगला यहाँ पे बताती हूँ आपके लिए बच्चों कि मेरे पास ना एक मैं रिएक्शन कराने जा रही हूँ, ठीक है। रिएक्शन कैसे, कितने तरीके से पॉसिबल है, हमें ये देखना है बेटा, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास क्या है, मेरे पास है अमोनिया, इस पे लॉन पेयर है, प्लस मेरे पास बेटा मैं यहाँ पे अमोनिया के साथ में ले लूँ CH3I, ले लिया मैंने, ये ले लिया। अब आप बच्चों से पूछा जाए कि बताओ बच्चों CH3I और अमोनिया के मिलने से क्या बनेगा, तो आपके दिमाग में दो टाइप के ऑप्शन आ सकते हैं कि मैम या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो हमारा क्या बनेगा, NH3 CH3I पॉजिटिव बन गया, या मैम ऐसा हो जाए कि ये CH वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई बेटा, हमारा बन गया NH3 CH2I। क्लियर, ये ब्रेक हो गया हमारा बॉन्ड। क्लियर, तो भाई दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। चलो फाइनली आपने देखा कि भाई CH2I बन गया हमारा, और फाइनली यहाँ पर क्या हुआ कि हम दोनों पॉसिबिलिटी से इसको बना सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये इसको यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, बना सकते हैं ना। क्लियर हो गया भाई। इसका सुनो, जो अमोनिया का लोन पेयर था वही तो अटैक करेगा किस पर, इस C और I की बॉन्ड पर या C और H की बॉन्ड पर। तो अमोनिया का लोन पेयर अगर CI की बॉन्ड पे लोन पेयर करेगा तो I गायब हो जाएगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर CH की बॉन्ड पे करेगा तो फिर आपका ये I गायब नहीं होगा, एक H कम हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, इस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। भाई दो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा तो कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो हमने क्या देखा बच्चों कि अमोनिया जब CH3I से रिएक्ट करेगा तो दो पाथ की रिएक्शन हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक कौन सी है, सबसे ज़्यादा राइट कौन सी है इसमें, ये वाला। तो ये हमें कौन बताएगी, एमओटी अप्रोच डिसाइड करेगी कि भाई प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। क्लियर। चलो अब सपोज दैट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम देखते हैं
CH3 और I, यानी कार्बन और आयोडीन। तो कार्बन आयोडीन और हम दोनों की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखें तो सपोज दैट ये कार्बन है, ये कार्बन का बेटा ऑर्बिटल है, ठीक है, वो आयोडीन है। फाइनली यहाँ पर बेटा आयोडीन का ऑर्बिटल है। क्लियर? अच्छा, अब इसके पास क्या है, कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल है और आयोडीन के पास कौन सा है, 5p ऑर्बिटल। क्लियर? तो 2p और ये 5p, तो इन दोनों में आपस में, इसका भी 2p ये है, 5p ये, इसका साइज बड़ा है रेड वाले का, ये हमने 5p माना आयोडीन और ये हमने माना कार्बन 2p। अब मतलब इसका साइज बड़ा है, तो क्या इन दोनों में 2p और 5 में अच्छे से ओवरलैपिंग हो पाएगी? अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी बेटा। इसका देखो कितना दोनों में डिस्टेंस है, ये कार्बन का है, ये आयोडीन का है फाइनली, ठीक है। तो फाइनली हम उन दोनों में डिस्टेंस आया नहीं आया बेटा? आया। चलो, अब ऐसे भी आपको पता है। अब बेटा आपने ये जाना कि मैडम आयोडीन इन दोनों में अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन बेटा ध्यान देना, जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये कार्बन का बॉन्ड है, ये इससे ऊपर चला जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया, ये आपकी कहानी हो गई, ये ऊपर जा रहा है H का और फाइनली इनसे ये बन रहा है ना फाइनली। तो इसमें आप ये देखोगे कि अब आप बताओ मेरे को कि आयोडीन का साइज बड़ा है, इसकी प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही है, उसका ऑर्बिटल जो आयोडीन नीचे आ गया, कार्बन के सामने नहीं आया, कार्बन है ये आयोडीन है, लेकिन H क्या है, साइज में बहुत छोटा है, इसका ऊपर आ गया। क्लियर? तो आप मुझे को एक बात बताओ, इसमें नीचे ये वाला है और ये ऊपर वाला है, तो फाइनली सबसे पहले जो लॉन पेयर अटैक करेगा वो पहले कहाँ करेगा? नीचे वाले में तो अटैक करेगा भाई, ये नीचे है और इसके ऊपर ये वाला है, तो पहले अटैक कहाँ करेगा? नीचे वाले आयोडीन पर अटैक करेगा। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो कार्बन और आयोडीन की है वो अच्छे से प्रॉपर ओवरलैपिंग, भाई जब दो सेम साइज के होते हैं तो उनमें अच्छी ओवरलैपिंग होती है ना। हमने ओवरलैपिंग होने के हमने कई सारे रीजन भी पढ़ रखे हैं, तो अच्छी ओवरलैपिंग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या, एक आपका 2p एक 5p, दोनों के साइज में बहुत डिफरेंस, तो दोनों में अच्छी सी ओवरलैपिंग नहीं होगी, बॉन्ड अच्छी नहीं बनेगी। तो फाइनली, लेकिन इनमें इतना डिफरेंस नहीं होगा, साइज का इतना इनमें है, तो फाइनली जो बेटा NH3 का लॉन पेयर होगा वो अटैक करेगा कहाँ? इस आयोडीन, कार्बन आयोडीन के किसमें, वो इसके मतलब जो भी इसका ऑर्बिटल है इसके पास में वैकेंट, उसमें अटैक कर जाएगा और फाइनली अटैक करने से आयोडीन निकल जाएगा हमारा। आयोडीन निकलेगा तो हमारा CH3 NH3 कंपाउंड ये वाला बन जाएगा। तो हम MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यही अप्रोच लगाते हैं कि भाई जो आपके बॉन्ड वाले, अभी यहाँ पर कौन सा है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड। अब एक बात सुनो, कार्बन आयोडीन में से खोल के लिख देती हूँ, ठीक है, ये H, ये H, ये H। भाई कार्बन आयोडीन के पास में क्या होगा, एक यहाँ पर भी इसके बीच में एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा, और एक होगा सिग्मा स्टार। ऐसे बेटा CH के बीच में एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा स्टार, राइट। और मैंने आपको पहले ही बता दिया जब मैंने H2 को समझाया कि बेटा हर बॉन्डिंग के पास में एक एंटी बॉन्डिंग होता है, अगर सिग्मा है तो सिग्मा स्टार होगा, पाई है तो पाई स्टार होगा। तो बेटा कार्बन और आयोडीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा स्टार भी रहेगा, इसके बीच में सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी रहेगा। तो डिपेंड ये करना है कि जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है वो कार्बन आयोडीन के सिग्मा स्टार में अटैक करेगा या CH के सिग्मा स्टार में अटैक करेगा, हमको ये डिसाइड करना है ना, उसी के अकॉर्डिंग तो बनेगा हमारा प्रोडक्ट। तो फाइनली हमने देखा कि कार्बन आयोडीन का जो है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है और फाइनली इसमें क्या होगा, इनकी ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, जब CI की ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी और ये आपका नीचे होगा। भी पहले कौन आएगा, कार्बन आयोडीन, फिर कौन आएगा आपका C और H बॉन्ड। तो इसलिए जो आसानी से है बेटा, ये तो नीचे है ना, इसका सिग्मा स्टार ये इसके बगल में, तो ये आसानी से कहाँ अटैक करेगा, इसके सिग्मा स्टार में, किसके, कार्बन और आयोडीन के सिग्मा स्टार में, ठीक है। तो फाइनली इसके सिग्मा स्टार में अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा आप लोगों को बेटा, कंपाउंड ऊपर वाला। क्लियर? तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई इसके सिग्मा स्टार में अटैक कर जाएगा फाइनली और आपका बॉन्ड बन जाएगा। तो फाइनली आपने क्या देखा कि भाई इसमें गैप ज़्यादा आ रहा है, देखो ना, कहाँ C है, कहाँ C और कहाँ I, इन दोनों के बीच में बॉन्ड में ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पा रही, बॉन्ड की अच्छी प्रॉपर नहीं बन पा रही है, इसीलिए ये आसानी से यहाँ पर कौन, इसके सिग्मा स्टार में, भी सिग्मा स्टार तो वैकेंट होगा और ये आपका क्या है, लॉन पेयर कहा जाता है वैकेंट वाले में। तो ये फाइनली जो लॉन पेयर है बेटा कहाँ अटैक करेगा, इस आयोडीन के सिग्मा स्टार में, ना कि CH के सिग्मा स्टार में, ठीक है। भाई सिग्मा बॉन्ड तो बनी हुई है, इसे थोड़ी छेड़ेंगे हम लोग,
हम लोग इसमें हमारा ये कहाँ पर अटैक करेगा, सिग्मा स्टार में। तो बेटा हमारा ये वाला प्रोडक्ट क्या है, सही है, और ये वाला रॉन्ग है। तो बेटा ऐसे हम देखते हैं क्या एमओटी अप्रोच से क्या हम कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो अटैकिंग वाला हमारा पोर्शन होता है वो हम इसी से जज करते हैं, राइट। तो बेटा ये तो हमारी हो गई एक इक्वेशन। नेक्स्ट बेटा हमारी इसमें है, हाँ नेक्स्ट हम सपोज दैट हम कोई लेते हैं, मैंने लिया कार्बोनिल, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगी कार्बोनिल के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो कार्बोनिल क्या कहता है भाई, सबको पता है क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, CO, राइट। तो CO इसका स्ट्रक्चर होता है फाइनली। तो आप बेसिकली देखोगे बेटा ये है C, ये है आपका O और C, इस पे बेटा दो होते हैं लॉन पेयर, क्लियर। ये होता है कार्बोनिल, ये सबको पता है कि ये कार्बोनिल होता है कार्बोनिल, क्लियर। अब फाइनली आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये कार्बोनिल है तो इसमें आपको ये मालूम है कि मैम इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भाई एक तो होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड, भाई सिग्मा बॉन्ड ये वाला हो गया, C और O के बीच में एक होगा दूसरा पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड हो गया, सिग्मा में इलेक्ट्रॉन है, पाई में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो लॉन पेयर बचा ऑक्सीजन का, ये बेटा कहाँ जाता है हमारा, ये आ गया लॉन पेयर ऑक्सीजन का, कहाँ आ गया, नॉन बॉन्डिंग में, इसे बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं लेकिन खाली पड़े हुए हैं ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और उसके बाद बेटा हमारा आता है सिग्मा का सिग्मा स्टार और पाई का पाई स्टार। ये बात समझ में आ गई भाई, ये घटना है कार्बोनिल का, मैंने ऐसे बना लिया भाई। अब क्वेश्चन ये आता है, बच्चे कहते हैं मैडम कार्बोनिल का CO का डबल बॉन्ड ही अटैक क्यों करता है, वो डबल बॉन्ड अटैक क्यों नहीं करता, ये ऑक्सीजन का लॉन पेयर ही क्यों अटैक करता है। हमको यहाँ पे ये बताना है कि भाई C और O का जो डबल बॉन्ड है ये अटैक क्यों नहीं करता, ये क्यों करता है लॉन पेयर अटैक। तो इसका रीजन जानते हैं बेटा हम। देखो कहाँ पर है, नीचे आपका सिग्मा है ना, सिग्मा में आपका ये आ गया, क्लियर, इसका सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई वाले का इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ये हमारा नॉन बेंडिंग में आ गया, और इन दोनों के एंटी बॉन्डिंग ये आ गए। तो बेसिकली अगर कोई ये कहाँ अटैक करेंगे बेटा, और आपको मैंने बताया था, मैंने क्या बताया, ये जो इतने होमो वाले होते हैं ना, ये होमो में तो आएगा, सब में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये किस में आएगा, होमो में। तो होमो हमारा कैसे करता है बेटा, एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। जब बेटा ये न्यूक्लियोफाइल है तो किस पे अटैक करेगा, प्लस वाले पर, है ना। और प्लस वाला कौन होगा, सपोज हमारे पास कोई कार्बोकेटाइन है, ठीक है, मेरे पास ये कार्बोकेटाइन है CH3+, है ना। इसके पास क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, और एक क्या है बेटा इसके पास, एक इसके पास, अब जब ये CH3 का अगर एक H चला जाएगा तो बेटा इसके पास एक क्या बचेगा, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वो भी खाली होगा क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो वो कैसे होगा आपका वैकेंट, यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में वैकेंट, भी वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा ना आपका, नॉन बॉन्डिंग का एक, है ना, चला जाएगा तो हमारा एक नॉन बॉन्डिंग वैकेंट खाली ऑर्बिटल बचेगा। तो फाइनली क्या होगा बेटा, जो कार्बोनिल का जो है हमारा, अब देखो बच्चे बोले मैडम लॉन पेयर रहते कहाँ हैं, तो बेटा लॉन पेयर ना, लॉन पेयर है तो p ऑर्बिटल में इसके, लेकिन p में भी px में हो सकता है, py में भी हो सकता है, pz में, तीनों में से किसी में हो सकता है, क्लियर। अब कहानी ये आती है कि भाई जो हमारा कार्बोनिल का लॉन पेयर है px py z किसी में, तो वो बेटा इस CH3 पॉजिटिव के, भाई इसके पास भी p ऑर्बिटल है, इसके पास क्या है p ऑर्बिटल। अब डिपेंड करना है इसके पास जो p ऑर्बिटल है, तो अगर ये py में प्रेजेंट है बेटा, ये अगर py में है तो ये इस वैकेंट के py में ही अटैक करेगा बेटा, बात समझ गए। तो ऐसे बेटा हमारी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एमओटी अप्रोच से, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का लॉन पेयर उसके py में है या px में है तो वो किसी भी कार्बन का जो प्लस वाला है, इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो उसके px और py में ही अटैक करेगा और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट हम ऐसा देखते हैं इसकी रिएक्शंस, और रिएक्शन को हम आराम से पढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमने फाइनली देखा कि भाई लॉन पेयर हमारा बेसिकली होता है वो नॉन बॉन्डिंग में आता है, और लॉन पेयर हमारा एक होमो होता है और वर्क करता है एज न्यूक्लियोफाइल, और फाइनली ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, किसी कार्बोकेटाइन प्लस वाले पर। तो हम फाइनली देखते हैं अगर ये लॉन पेयर आपका px py pz में से किसी में से होगा तो इसी दूसरे किसी
कैटाइन पर C+ पर उसका जो बैकेंट नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, अगर वो py है तो इसका py अटैक करेगा, अगर px है तो px में अटैक करेगा, तो फाइनली दोनों में रिएक्शन हो जाएगी और हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो स्टूडेंट हम आज इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे कि भाई जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो अप्रोच है, जनरल GOC में MOT की अप्रोच है, ऐसे हम MOT की अप्रोच से बेटा देखते हैं कि कोई भी जो आपका अटैक करने वाला है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, वो दूसरे पर कैसे अटैक करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे हम उनके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लेते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का GOC का एक शॉर्ट, मैंने मतलब शॉर्ट में पढ़ाया है आपको GOC, थोड़ा ही स्टार्ट किया है। तो ये इससे आप क्या करेंगे, इसको पूरा रिवाइज करेंगे, समझेंगे कि कॉन्सेप्ट को नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से रिवाइज करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के, इसी GOC के एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।